आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 38वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें राजा दशरथ का सीता को बलकल धारण करना, अनुचित बताकर कैकेयी को फटकारना और श्री राम का उनसे कौशल्या पर कृपा दृष्टि रखने के लिए अनुरोध करना है। सीता जी स्नात होकर भी अब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी। तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, राजा दशरथ तुम्हें धिक्कार है। वहां होने वाले उस कोलाहल से दुखी हो इक्ष्वाकु कुलवंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन धर्म और यश की उत्कृष्ट इच्छा त्याग दी। फिर वे गर्म सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले कैकेयी, सीता कुश चीर पहनकर वन में जाने के योग्य नहीं है। यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखों में ही पली है। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की यह तपस्विनी पुत्री क्या किसी का भी कुछ बिगाड़ती है, जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किसी की कर्तव्य विमूढ़ भिक्षुकी के समान चीर धारण करके खड़ी है। जनक नंदनी अपने चीर वस्त्र उतार डालें, यह इस रूप में बन जाए, ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है और न किसी को इस तरह का वचन ही दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्रांकलंकरों से संपन्न हो, सब प्रकार से रत्नों के साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके उसी तरह वन को जा सकती है। मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूँ। मैंने तेरे वचनों में बंधकर एक तो यो नियम यानी शपथ पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली है, दूसरे तूने अपनी नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार बांस का फूल उसी को सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझी को भस्म किए डालती है। नीच पापिनी, यदि राम ने तेरा कोई अपराध किया है तो विदेह नंदनी सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपराध कर डाला है, जिसके नेत्र हिरनी के नेत्रों के समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं मधुर है। वह मनस्विनी जनक नंदनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है। पापिनी, तूने श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप कमा लिया है। अब सीता को भी वन में भेजने और वल्लकल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके फिर तू इतने पातक किसके लिए बटोर रही है। देवी, श्री राम जब अभिषेक के लिए यहाँ आए थे, उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उतने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी। उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी जानकी को भी वल्लकल वस्त्र पहनने देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है तुझे नरक में ही जाने की इच्छा हो रही है। राजा दशरथ सिर नीचा किए बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा, धर्मात्मन, ए मेरी यशस्विनी माता कौशल्या अब वृद्ध हो चली है, इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और आदर है। देव, यह कभी आपकी निंदा नहीं करती। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। वरदायक नरेश, ए मेरे न रहने से शोक समुद्र में डूब जाएगी, अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। आप पूज्यतम पति से सम्मानित हों, जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव न कर सके और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय से ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करे, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इंद्र के समान महातेजस्वी महाराज ये निरंतर अपने बिछुड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेगी। कहीं ऐसा न हो मेरे वन में रहते समय ये शोक से कातर हो अपने प्राणों को त्याग करके हम लोग को चली जाए। अतः आप मेरी माता को सदा ऐसे ही परिस्थिति में रखें जिससे उक्त आशंका के लिए अवकाश न रह जाए। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अयोध्या कांड का 39वां सर्ग सुनाऊंगी।